श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 दिसंबर यानी कि 2025 की आखिरी पूर्णिमा तिथि। और इस आखिरी 2025 की जो पूर्णिमा है, यहाँ 365 बत्ती का एक छोटा सा दिया अगर आप लगाते हो तो इससे आपका जो आने वाला साल है, मतलब 2026 है ना, वो बहुत अच्छे से जाएगा और आपकी फैमिली में, परिवार में किसी प्रकार से कभी नज़र, टोने टोटके नहीं लगेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी लोग व्रत हैं उनको तो इसका पूर्ण फल मिलेगा ही मिलेगा, बट जो व्रत नहीं है ना, उनको भी इस उपाय का संपूर्ण फल मिलने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि उपाय को अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं भाई। स्क्रीन पर आपको दिया दिख रहा है। सबसे पहले पहला ही नियम ये समझ लो कि इस उपाय में दीपक को लेने का कोई भी नियम नहीं है। मतलब आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हो या आप आटे का भी दिया ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीपक नया भी ले सकते हो और दीपक पुराना भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जो सबसे मेन चीज़ें सामने निकल करके आती है ना, वो क्या है? वो ये है कि हम सभी लोगों को जो बत्ती जलानी होगी, बत्ती लगानी होगी, वो कौन सी लगानी है? 365 बत्ती का। अगर आप अपने घर के आसपास में किसी पूजा स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 365 बत्ती बनी बनाई मिल जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। और अगर आपको 365 बत्ती वाली नहीं मिल पाती है, मान लो इन केस किसी ऐसे जगह पे आप रहते हो जहाँ पूजा पाठ का स्टोर नहीं है या नहीं अवेलेबिलिटी है, तो आप क्या करना, जो रुई वाली बत्ती आती है ना, या जो कच्चा धागा आता है ना, उस कच्चे धागे को ऐसे छोटे 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 टुकड़े में कितनी बत्ती काट लोगे? 365, है ना। काटने के बाद में जब इनको आपस में लपेट करके एक कर दोगे तो ये एक मोटी सी बत्ती बन करके तैयार होगी। अरे तैयार होगी ना, बताओ जल्दी से। हो जाएगी। अब जो ये एक बत्ती तैयार हुई है, इसको आप ऐसे लगा देना। क्या करोगे? ऐसे लगाना। अब यहाँ पर सुनिएगा, जो ये बत्ती आप लगा रहे हो, इस बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन ना हो, पहली चीज़ ये है। और दूसरा, जो आपका मुख होना चाहिए ना, वो भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसी दिशा में हो, लेकिन साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बारी आती है दीपक को जलाने की, यानी दीपक को प्रज्वलित करने की। मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि जब कोई भी दिन ऐसा रहा करे जिसकी विशेषता हो, है ना। जैसे पूर्णिमा के दिन विशेषता किसकी होती है बताओ? चंद्रदेव की। इन्हीं की तो होती है। तो दीपक कहाँ लगाओगे? चंद्र देवता की रोशनी में। अब कैसे विनती करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, समझो। चंद्र देवता की रोशनी में इन सेंस मेरे कहने का है कि अब अगर घर की छत पे नहीं जा सकते तो ऐसा थोड़ी है कि इस उपाय को कर ही नहीं सकते, नहीं। जहाँ से भी घर के नीचे अगर आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो वहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो, 365 बत्ती हो गई। अच्छा, क्या आपने सोचा हम 365 ही बत्ती क्यों लगा रहे हैं? स्पेशली ये उपाय हम कर रहे हैं 2026 के लिए। इन केस भूले चूके हमसे गलतियां हुई हों, हमसे त्रुटियां हो गई हों और हम कोई ऐसा उपाय ना कर पाए हों जिससे हमारी फैमिली में संकट आ गया हो, हमारे परिवार में, तो वो सारी गलतियां 2026 में ना आए, इसीलिए हम इस 2025 की आखिरी पूर्णिमा पे 365 बत्ती लगा दे रहे कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलतियां 2025 में हुई हों हमें नादान समझ के क्षमा करना और 2026 में हमारा पूरा परिवार सुख शांति एवं समृद्धि के साथ रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे विनती करेंगे, ठीक। अब दीपक के नीचे क्या रखोगे? पूर्णिमा तिथि पे एक चीज़ का महत्व और होता है, वो होता है चावल के दाने। तो चावल के कुछ दानों को दीपक के नीचे रखना। और अभी भी जो मैंने आप लोगों को बत्ती बताई 365 बत्ती, उसको ऐसे लगा दें, ठीक। दीपक को जलाना और यही विनती करना कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए। करके देखिए इस उपाय को। पूर्णिमा तिथि पर 365 बत्ती जो भी व्यक्ति लगाता है, उनके घर में, परिवार में कैसे भी कोई संकट नहीं आता है, परिवार में खुशियाँ बरकरार होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे आज ही दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ ध्यान रखिएगा। यह उपाय आपको रात में ही करना है, सुबह के टाइम पे इस उपाय को नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। समझते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ जल्दी से? बेलपत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है। कितनी बेलपत्र लेनी है? एक बेलपत्र। आप कहोगे भैया बेलपत्र तो हमने ले लिया, इसके फायदे क्या हैं? अच्छा, आप लोग के माइंड में क्या आता है कि कोई भी इंसान इस पृथ्वी का है वो सबसे संपन्न है, वो कैसे मानोगे?
वो तभी मान सकते हो जब आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े। बीमार का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होगा इंसान तो ही मानोगे बीमार है, नहीं। किसी के सर में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, वो इंसान मेडिसिन खाता है, दवाइयाँ खाने वाला वो हर व्यक्ति बीमार है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 10 साल का हो या वो 50 साल का हो या वो 90 साल का हो, ठीक। जो व्यक्ति दवा खा रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति बीमार है। अब बीमारी को दूर करने के लिए एक बेलपत्र तो आपने ले लिया, बेलपत्र के साथ में आज के दिन मूंग के दाने को लेने का भी प्रावधान बहुत सालों से है ना। तो कितने लेने हैं मूंग के दाने? 5। गिनती भी करनी है, कितने लोगे? 5 मूंग के दाने लेना। जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा है इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर 5 मूंग के दाने को रखिएगा। आपके घर का, आपके परिवार का जो भी सदस्य बीमार है उसके हाथों से एक बार इस बेलपत्र को स्पर्श कराना, इस बेलपत्र को टच कराना और फिर आप इसे उठाएंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम इस उपाय में 2 चीज़ नहीं भूलेंगे। पहला, आपको रोग बीमारी का ये उपाय है, पूर्णिमा पे कर रहे हो, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। और दूसरी कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है? दूसरा, हम सभी लोगों को इस उपाय के लिए गंगा जल लेना अनिवार्य होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जल डालना, गंगा जल डालना और बेलपत्र को लेकर के, मूंग के दाने को लेकर के पहुँचेंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, इस उपाय में जल हमें पहले ही चढ़ा देना है। जल किसके नाम का चढ़ा रहे हो? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, जिस भी इंसान के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोल करके वही बेलपत्र मूंग के दाने के साथ में माता अशोक सुंदरी के साथ स्थान पर वहाँ रख देना। उस इंसान के रोग की चर्चा करना भोले बाबा से कि इंसान परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, आप इसे सही करें, ऐसे करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इस उपाय को कर सकते हो टेंशन के लिए। टेंशन का मतलब क्या है कि आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हर इंसान की इतनी है ना कि इंसान टेंशन में ही रहता है। कभी बॉस से डांट पड़ गई, कभी किसी अधिकारी से डांट पड़ गई, कभी घर पे आया तो घर पे लड़ाई झगड़े हो गए, मतलब ऐसी कंडीशन घर में चल रही हो तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। कैसे करना है इसकी बातें तो मैं तभी करूँगा जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। इस उपाय के लिए हमें 1 से 2 चीज़ें चाहिए। पहले तो एक रुद्राक्ष ले लो। ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन पे 7 मुखी दिख रहा है तो 7 मुखी ही लो, नहीं। आप कोई भी रुद्राक्ष ले, 1 मुखी, 2, 4, 5, 10 वो भी मिलता हो आप ले लेना। रुद्राक्ष के साथ में तांबे का पात्र होना चाहिए और आपको जाना है जहाँ से चंद्र देवता आपको दिख रहे हों। पहले समझो, तांबे का पात्र लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना और जो रुद्राक्ष मैंने दिखाया उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर ही डाल देना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? डाल दिया। अब डालने के बाद में पहुंच जाना कहाँ पर? चंद्र देवता की रोशनी में। यहाँ पर पहुंच करके जो आपके पास में कलश में जल है उसे 6 बार, ठीक, 6 बार या कह सकते हो 6 बूंद चंद्र देवता की रोशनी में गिराना, ठीक। गिराते समय बाल चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका? बाल चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और बाकी बचा हुआ रुद्राक्ष का जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। रुद्राक्ष को उठा के जल में अपने पास रख लेना और जो जल चढ़ाया है उस जल को रोक लेना और अपने घर में जो भी व्यक्ति परेशान है उसको पिला देने से उसकी जो टेंशन होती है, परेशानियां होती हैं, वो दूर होती हैं। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि ये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए है। बहुत दिनों से परेशान हो किसी भी प्रकार की इच्छा के लिए तो आज इस पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करना चाहिए, ठीक। इसके लिए हम सभी को इस प्रकार से पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा पीला चंदन लेना। पीले चंदन को लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना और यहाँ पर खड़े होकर के आपको 2 काम करने, 3 काम कौन से हैं? पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में 3 ऐसे स्थान बताए हैं जो कि हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए सर्वोपरि माने गए हैं। कौन कौन सा?
एक तो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ही, दूसरा माता का हस्तकमल है ही, और तीसरा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का जो पोर्शन है वो तो है। इन 3 स्थान पर जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि पर अगर पीले चंदन का लेपन कर देता है अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर के, तो उसकी विशेष उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। फिर उसे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इंसान हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना, बातें क्लियर हैं आप लोग को क्या? तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।